हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये है ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 29 और मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप सबसे पहले वो देख लीजिए, ताकि आप आज के चैप्टर को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वाडोस ने गोकू से कहा था कि इस तरीके के ट्रेनिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आखिर वाडोस ने ऐसा क्यों कहा, ये हम जानेंगे आज के पार्ट में। वाडोस के मुंह से इस तरीके की बात को सुनकर गोकू एकदम से डर जाता है। गोकू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें आगे क्या करना है मिस वाडोस। जब मैंने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की शुरुआत की थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ट्रेनिंग काम आ रही है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक ही जगह पर अटका हुआ हूँ। तभी वाडोस ये सुनकर बोलती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को 100 या 100 से भी ज़्यादा साल लग सकते हैं एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को सही से कंट्रोल करने के लिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। आपके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हुए काफ़ी टाइम नहीं बीता है, पर फिर भी आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है और आप अभी इस वक्त एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हो कि आपका इम्प्रूवमेंट अभी से काफ़ी स्लो हो जाएगा और ये काफ़ी नॉर्मल बात है। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि इतने स्लो इम्प्रूवमेंट से मेरा काम नहीं चलने वाला है। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट जल्दी हो? तभी वाडोस एकदम से बोलती है कि चलो मुझे एक्सप्लेन करने दो तुम्हें। मैंने तुमसे इससे पहले भी कई बार कहा है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर का सोर्स होता है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्रो होता है और तुम इस एनर्जी को जितना अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे उतना ही तुम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाओगे बैटल में, वो भी अपना कंट्रोल खोए बिना। तो इस ट्रेनिंग का तुम्हारा मेन गोल ये है कि तुम सबसे पहले अपने इस एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना सीखो और अभी तुम्हारे लिए बस यही मायने रखता है। तभी गोकू बोलता है कि मुझे इस बारे में पता है, पर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर मैं किस तरीके से इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाऊँ? तभी वाडोस एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वाडोस बोलती है कि जितना तुम इस एनर्जी को कंट्रोल करने के बारे में सोचोगे उतनी ही तुम्हें मुश्किल होगी इस एनर्जी को कंट्रोल करने में। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत मेडिटेशन से करनी चाहिए, ताकि तुम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओ और इस पावर का इस्तेमाल अपने फिजिकल ट्रेनिंग में लगाओ। और इस तरकीब से तुम अच्छी तरीके से इस बारे में जान पाओगे और जैसे ही तुम्हारा ये काम हो जाएगा तुम्हें इसके बाद अपने सोल और अपने बॉडी को मिलाना होगा, ताकि तुम इस एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को और अच्छी तरीके से समझ पाओ। और इसे तुम अपने एफर्ट से हासिल नहीं कर सकते हो, इसे करने के लिए टाइम चाहिए और तुम्हारे को एक्सिस्टेंस की ज़रूरत है नेचर के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल ही यूज़लेस है तुम्हारे लिए। पर उससे पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर तुम्हारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इतने दिन के ट्रेनिंग के बाद। जैसे ही वाडोस ये चेक करती है वैसे ही वाडोस बोलती है कि बहुत ही दुख की बात है गोकू, तुम्हारा तो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है इतने दिन के ट्रेनिंग करने के बावजूद। गोकू बोलता है कि तो फिर तुम्हारा मतलब यह है कि चाहे मैं जितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं इम्प्रूव नहीं करने वाला हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मेडिटेशन करने के लिए करना ही क्या पड़ता है, सिर्फ एक जगह पर बैठे रहना पड़ता है और वो मैं काफ़ी आसानी से कर लूँगा अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए। वाडोस बोलती है कि नहीं नहीं, ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक ही जगह पर बैठे रहोगे और ये काम कर लोगे इतनी आसानी से? इस काम को करने के लिए तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बारे में भी और एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में भी, कि आखिर वो किस तरीके से काम करता है। एक बार फिर से वाडोस गोकू को डीमोटिवेट कर देती है और गोकू फिर से उदास हो जाता है। गोकू का उदास चेहरा देखकर वाडोस बोलती है कि बस बैठे रहने से नहीं होने वाला है, एक और रास्ता है जिससे हम एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक चीज़ के बारे में मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ कि इस मेथड से सक्सेस बहुत ही कम मिलता है और ये मेथड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है। वाडोस के मुंह से ये सुनकर गोकू एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो वाडोस? क्या एक और मेथड है जिससे मैं एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को जल्दी कंट्रोल करना सीख जाऊंगा? मुझे तुम जल्दी बताओ वो मेथड। वाडोस बोलती है कि अभी तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया ये सब कुछ एक सिंगल मेथड है जिसके ज़रिए तुम एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। इस मेथड में तुम एनर्जी को अपने अंदर इनटेक करोगे। तभी गोकू बोलता है कि इनटेक? वाडोस बोलती है कि हाँ। वाडोस बोलती है कि इस मेथड के ज़रिए तुम एनर्जी के नेचर के बारे में जान पाओगे और वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी जान पाओगे और फिर तुम्हें उस एनर्जी के साथ अपने पावर को मिलाना होगा और उसके बाद ही तुम इन पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। पर इसके अलावा भी एक और मेथड है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का, जो कि सबसे कॉमन है।
वो ये है कि तुम्हें अपने अंदर के एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहना होगा कि वो तुम्हें पावर दे। ये सुनकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है क्या ये पॉसिबल भी है? वाडोस बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कन्विंस करना होगा कि वो तुम्हें पावर दे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारा एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें पावर देगा। गोकू बोलता है कि कन्विंस करना होगा, पर कैसे? वाडोस बोलती है कि तुम्हें ये सब जानने में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये काम कैसे करेगा और तुम एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से पावर कैसे लोगे। अभी और इस मूवमेंट से तुम एक कोलैबोरेशन रिलेशनशिप हासिल कर चुके हो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, जिसके वजह से तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज़ कर पाओगे। ये सुनकर गोकू बोलता है कि मुझे बस उससे कन्विंस ही करना है ना, ये तो काफ़ी सिंपल है। पर आखिर ये सिंपल होने के बावजूद इतना रेयर क्यों है? वाडोस बोलती है कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन मांगना काफ़ी ज़्यादा आसान है, पर तुम्हारा एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात को मानेगा कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। जैसा कि तुम्हें पता है कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन का नेचर काफ़ी ज़्यादा अजीब है और इस एनर्जी को संभाल पाना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मैं सिर्फ 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जानती हूँ जो आज तक इस चीज़ को कर पाया है, और उन्हीं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सबसे पावरफुल हकाई शिन का ओहदा दिया गया है। तभी गोकू एकदम से पूछता है कि क्या लॉर्ड बीरस भी उनमें से है? वाडोस बोलती है कि नहीं, लॉर्ड बीरस उन गॉड्स में से नहीं है, पर वो काफ़ी अच्छी तरीके से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। वो उन गॉड्स में से है जो कि मेथड 1 के ज़रिए एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं और उन्हें कोलैबोरेशन करना नहीं आता है इन एनर्जीज़ के साथ। तभी गोकू बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। तभी वाडोस बोलती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता है कि आखिर लॉर्ड बीरस की कैपेसिटी कितनी है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम आज जितने ताकतवर हो उससे कई ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। पर जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है, ये थियोरी वाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, पर यह काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और अगर तुम इस चीज़ को करने में फ़ेल हो जाते हो तो तुम अपना कॉन्शियसनेस भी पूरी तरीके से खो सकते हो। पर गोकू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू बोलता है कि मिस वाडोस, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है, मैं इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या गोकू इस मेथड से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर पाएगा, ये हम जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।